एक सवाल ये करना चाहूंगा क्योंकि कई लोग ये जानना चाह रहे थे और पर्टिकुलरली हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि आपने कई सारे बयान दिए कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटिव केसेस को लेकर, जैसे कि दिशा सालियान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत से लेकर पालघर साधुओं के लेकर, बट ऐसा ये सब केसेस एक ऐसे कगार पर आ चुके हैं जो इनकम्प्लीट है। क्या आप इसको रिविजिट करेंगे? कुछ केसेस आपके हाथ में है भी नहीं, वो सीबीआई के पास है, बट क्या आप कुछ आश्वासन देंगे कि आने वाले दिनों में जो पुराने केसेस भीमा कोरेगांव से लेकर कई सारे केसेस जो जिसे रोक दिया गया था, शरद पवार ने भीमा कोरेगांव केस में भी अटकन लगाए, क्या आप आने वाले दिनों में ये कुछ पुराने केसेस जो जनता के लिए इंपॉर्टेंट है इसको रिविजिट करेंगे? देखिए, रिविजिट करने का तो सवाल नहीं होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो उसमें एज ए मिनिस्टर हमारा कोई रोल नहीं होता है। इट इज totally separate from the government or it is not expected from the government to interfere। हाँ, जरूर हम लोग सीबीआई को ये निवेदन करेंगे कि उनके पास जो केसेस है उन केसेस को ज्यादा तेजी के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन वो करें। क्या एक तरह से रुकावट की कोशिश की गई थी महाविकास आघाड़ी ने, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस थे उन्होंने रोकने की कोशिश? क्या हुआ है कि इसमें उन्होंने रुकावट तो लाई और साथ साथ सीबीआई के पास एक केसेस लेट गई, उन्होंने रोक कर रखी थी। तो जब आप साल भर बाद 1.5 साल बाद सीबीआई को केसेस देते हैं तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस इसके ऊपर बड़ा असर होता है। तो आपको बहुत ज्यादा उसमें तफ्तीश करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, वो चल रहा है। एक और एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत ताल मिला के चलते हैं आरएसएस के साथ। लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कहा गया था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में मतभेद है और वो प्रचार नहीं कर रहे थे। इस बार ये कहा जाए 50,000 के ऊपर ऐसे नुक्कड़ सभा हुआ, ऐसा क्या बदलाव लाया गया आरएसएस के रिश्ते के साथ इस वाले इलेक्शन में? जैसे मैंने कहा, आरएसएस कभी काम नहीं करता है। आरएसएस में एक विचार परिवार है हमारा। आरएसएस के विचारों से प्रेरित होकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संगठनाएं हैं। मजदूरों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं चलती है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास करती है। हमने इस बार ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी इनको ये निवेदन किया था कि एनार्किस्ट ताकतों के खिलाफ नेशनलिस्ट ताकतें अगर नहीं उतरेगी तो एनार्किस्ट ताकतें हमारे समाज को तहस नहस करेगी। और इस कॉल को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नेशनलिस्ट ताकतें सारी एकत्रित हुई। हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने स्वयं इस चैलेंज को समझा, इस चुनौती को समझा और अपने आंग पर लेकर उन्होंने इस प्रकार से लोगों में जागृति की कि हमें नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहिए, हमको एनार्किस्ट फोर्सेस नहीं चाहिए, और लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया। कभी भी आपको वो डर महसूस हुआ लोकसभा इलेक्शन के बाद, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा था ये महायुति की कॉम्बिनेशन आपको काम नहीं करने की, इट वाज अ पॉलिटिकल कंपल्शन देखा जा रहा था, क्या आपको लगा उस वक्त की चीजें बदल सकती है और आपको कॉन्फिडेंस था कि महायुति कर पाएगी? देखिए, मुझे ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने जब आंकड़े देखे थे तो 43.9% महाविकास आघाड़ी और 43.6% हमारी महायुति, यानी 0.3% का केवल अंतर था। और मेरा जो पॉलिटिकल अनुभव ये बताता है कि पीक एक बार होता है। ये पीक पर गए और 43.9% पर गए। हम कॉट अनअवेयर स्थिति में मात्र 0.3% से पीछे, तो हम इनको पीछे छोड़ सकते हैं।